नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जेएमएम में बगावत की लहर तेज होती जा रही है। हालांकि नाम तो पुराने हैं। लोबिन हेम्ब्रम जो गुरुजी के संघर्ष के साथी रहे हैं, बोरियो से विधायक रहे हैं, कद्दावर विधायक माने जाते हैं। 3 बार के संथाल में झंडा बुलंद करने के लिए जेएमएम का उन्होंने अपने खून पसीने से जेएमएम को सींचा। लेकिन आखिरकार लोबिन हेम्ब्रम किनारे किए गए। लोकसभा चुनाव में जब उनका चुनाव लड़ने का दिल किया और पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो लोबिन ने निर्दलीय चुनाव में नामांकन किया और चुनाव लड़े। चमरा लिंडा भी चुनाव लड़े, लेकिन चमरा लिंडा को सिर्फ निलंबित किया गया, लोबिन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब लोबिन ने हुंकार भर दी है। लोबिन का दावा है कि लोबिन भाजपा में शामिल होंगे। अब ये हाथ तीर धनुष नहीं चलाएंगे, अब ये हाथ कमल थामेंगे, कमल के फूल को थामेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि संथाल में विधानसभा चुनाव का नजारा किस करवट बैठता है। देखिए, पहले ग्राफिक्स दिखाता हूं कि क्या कुछ है लोबिन हेम्ब्रम के मामले में। लोबिन हेम्ब्रम का बयान, जल्द थामेंगे बीजेपी का दामन। लोबिन हेम्ब्रम के बयान के बाद संथाल की सियासत गर्म। लोबिन की हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी से कई राउंड की बातचीत। भविष्य की राजनीति बीजेपी के साथ करेंगे तय। बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का लोबिन हेम्ब्रम कर रहे हैं इंतजार। चंपाई सोरेन से भी टच में है लोबिन हेम्ब्रम। चंपाई सोरेन के कदम को बताया सही। जेएमएम में वरिष्ठ नेताओं की कदर नहीं, लोबिन हेम्ब्रम का बड़ा आरोप। कई नेता अपमान का घूंट पीकर रह रहे हैं जेएमएम में। गुरुजी के संघर्ष के साथियों का विद्रोह क्या लाएगा रंग। बोरियो से 3 बार के कद्दावर विधायक रहे हैं लोबिन। तो लोबिन हेम्ब्रम के भी रास्ते साफ हो चुके हैं। अब तीर धनुष नहीं चलाएंगे लोबिन, अब कमल का दामन थामेंगे। हाथों में कमल का फूल लेकर वोट मांगने के लिए निकलेंगे। हमारे सहयोगी राकेश ने बात की लोबिन हेम्ब्रम से, सुनाते हैं क्या कुछ कहा लोबिन हेम्ब्रम ने। बातचीत करने के लिए बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम हैं। खुद के लिए नई संभावनाएं तलाश रहे हैं और उसी को लेकर चिंतन मंथन में भी लगे हुए हैं। दादा, काफ़ी चिंता और मंथन में लगे हुए हैं। आपकी क्या करें, किधर जाएं, नहीं जाएं, थोड़ा कंफ्यूज हैं क्या आप? नहीं, कोई कंफ्यूज। हमारा बीजेपी जाना तय हो गया है और बीजेपी से निर्णय भी ले लिया गया है। सिर्फ ज्वाइनिंग करने का डेट अभी देना है। तो ये कब तक उधर से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा आपको? हम इंतजार में हैं, जितना जल्द हो सके। तो माने ये फाइनली आपने डिसीजन ले लिया है कि अब आप आगे की जो आपकी पॉलिटिक्स है, आगे की जो आपकी राजनीति हो और बीजेपी के बैनर के तले होगा। झारखंड के पॉलिटिक्स में एक और नया चैप्टर आया है चंपाई सोरेन का। वो भी फिलहाल एक अलग पार्टी बना के उस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चंपाई दा का कॉल आता है आपको, क्योंकि आपके मित्रवत संबंध रहे हैं उनसे, तो क्या आप उनके साथ भी जा सकते हैं? ये ऑप्शन खुला है आपके समक्ष। देखिए, कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं दिल्ली और सारा चीज़ बात करके हम आएंगे, फिर आपसे हम सारा चीज़ बात करेंगे। अगर कह रहे हैं कि हम नई पार्टी भी बना सकते हैं, तो उस नई पार्टी में अगर आपको ऑफर मिलेगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी नई पार्टी बनाने के लिए आप अब वो दूर है और हमको लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने से अच्छा रहेगा। तो ये जो परिस्थितियाँ आई चंपाई सोरेन के समक्ष, ये क्या ऑल ऑफ ए सडन अचानक से आया या पहले से ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जिस आदमी को कुर्सी का उतना लोभ और लालच है, जो कुर्सी में चिपका हुआ है, वो कुर्सी से 1 मिनट भी अलग नहीं रहना चाहता है। यही सब के चलते ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा ही चला रहे थे। अब क्या वजह था कि एकदम दूध की मक्खी की तरह हटा दिया गया? ये तो अन्याय है। तो क्या हुआ? अरे इतना त्याग किया है, जितना त्याग किया है, जितना लड़ाई लड़ा है, इतना हेमंत सोरेन कभी लड़ाई लड़ा क्या? हैं, फाउंडर मेंबर हैं और विशेष परिस्थिति में आपने इसको थमा, इसको दिया, चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन जेल से आने के बाद तुरंत इसको हटा दिया। पत्र बांटने वाले थे, वो भी नहीं इंतजार किया लोग। तो गलत तो हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। तो जेएमएम तो कह रहा है कि सम्मान दिया, 30 विधायकों में उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया, तो ये तो बड़ा सम्मान था। क्या ऑफर दिया था? तो जेल गए तब ना इनको मजबूरी में दिया। तो परिस्थितियाँ उस तरीके से बनी तो उन पर भरोसा तो किया। ठीक है भाई, चला रहा था, ठीक ही चला था। कौन सा इतना पहाड़ टूट रहा था कि आप इतना जल्दी आप उसको तुरंत हटा दिए? इनजस्टिस हुआ है पार्टी के अंदर में उनके साथ।
देखिए ये तो बहुत गलत हुआ। सब लोग बोल रहे हैं, हम थोड़े बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहा है गलत हुआ। खाना खत्म हो गया कि तीर दर्द जैसे चलेगा वैसा नहीं चलने वाला है। अब लोग समझ लिया, आदमी को समझ लिया कि ये कितना मैंने लोगों को ठग करके मैंने मुख्यमंत्री बना है। वाला समय में तो इसको पब्लिक पे जाना पड़ेगा, वहाँ जवाब देना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल चलते चलते दादा आपसे ले लेते हैं कि इस बीच अगर हेमंत जी का कॉल आता है या बसंत बाबू आपको चूँकि मानते भी हैं, चाचा भी कहते हैं आपको कि आप आ जाइए, चुनाव का वक्त है, तो क्या करेंगे फिर आप? देखिए यहाँ सही आदमी का जगह नहीं मिले, तरहीज नहीं मिले तो हर आदमी को ये दुख होगा ही। तो हमको भी तो लगता है तो आज ये किसी से आज तक कोई मशवरा नहीं किया। सीनियर हम लोग हैं, इसमें हम दावा ठोक के बोलते हैं। एमएम में कई ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जो दुखी हैं लेकिन डर से बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल डर से नहीं बोल रहे हैं, यही डर है कि अगर बोलेंगे तो हमको टिकट काट दिया जाएगा। और यहाँ पुराने साथी लोग कहाँ नजर आ रहे हैं झारखंड? तो मतलब अगर हेमंत जी बुलाते हैं वापस या बसंत जी का कॉल आता है तो भी आप नहीं मानने वाले? अब आपने मन बना लिया तो मन बना क्यों जाएंगे? ये मुद्दा तो हमारा जारी रहेगा। मैंने बीजेपी के साथ भी जाएंगे तो इस मुद्दे के साथ ही जाएंगे। भाई यहाँ के लोगों को चाहिए, लोगों को ये सारा चीज चाहिए, तभी यहाँ के लोगों का मैंने जल जंगल जमीन में। लोबिन हेम्ब्रम इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही बीजेपी से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ये अपनी राजनीति की नई पारी की शुरुआत एक तरीके से कर देंगे। कैमरामैन नीरज के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। अभी आपने सुना लोबिन हेम्ब्रम को, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, एकदम आधार से जुड़े हुए नेता। कोई किसी भी तरीके का लटपट नहीं, किसी भी तरीके का दिखावट नहीं है, बिल्कुल सामान्य सा जीवन जीते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए जान छिड़कते हैं। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश और हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़े हुई हैं। राकेश, लोबिन हेम्ब्रम से आपने बातचीत की, लोबिन दा कह रहे हैं कि अगर ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो तीर धनुष छोड़कर अब कमल का दामन थाम लेंगे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने मन बना लिया है और आगे जो भविष्य की उनकी जो राजनीति होगी वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ही वो आगे बढ़े। और बोरियो में एक बार फिर कमल खिलाने की बात उन्होंने कही है। बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, जैसा कि उनका दावा है कि हेमंता बिश्व शर्मा से भी उनकी बातचीत हुई है, उनसे मुलाकात हुई है। प्रदेश नेतृत्व की अगर बात करें तो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनसे उनकी इस संदर्भ में मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। और अब इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी का कब कॉल आता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चंपई सोरेन एक बार फिर दिल्ली में हैं, तो चंपई दा से भी लोबिन हेम्ब्रम टच में हैं। और चंपई सोरेन ने उनको कहा है कि देखिए आप अभी रांची में ही बने रहिए, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में जैसे ही मैं दिल्ली से लौटूंगा तो फिर मैं आपको कॉल करूंगा। क्या फर्दर बातचीत हुई बीजेपी के साथ? तो दोनों नेता एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और दोनों के इंतजार है बीजेपी के सिग्नल का, चाहे वो चंपई सोरेन की बात हो, चाहे वो लोबिन हेम्ब्रम की बात हो। लोबिन हेम्ब्रम पूरी तरीके से मन बना चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं बीजेपी में जाने को लेकर। अब उनको लग रहा है कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में जो वरिष्ठ नेता जो हैं, उनका जिस तरीके से आप कह सकते हैं जो आरोप उन्होंने लगाया कि कोई कद्र नहीं है वरिष्ठ नेताओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, और कई ऐसे नेता हैं जो अपमान का घोट पीकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इस उम्मीद के साथ बने हुए हैं कि अगर वो बगावत करते हैं, मुंह खोलते हैं या किसी भी तरह का बयान मीडिया में देते हैं तो हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए। तो इस डर से ऐसे नेता जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये आरोप है लोबिन हेम्ब्रम का। देखिए संथाल में अच्छी पकड़ रखते हैं, 3 बार के विधायक हैं, इंडिपेंडेंट भी वो चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट भी वो जीते हैं और संथाल की कई सीटों पर उनका प्रभाव है। 2-4 हज़ार वोट इधर से उधर वो कर सकते हैं, इतनी क्षमता उनमें है। और अगर बीजेपी का उनको साथ मिलता है तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, अगर बीजेपी का साथ मिलता है तो बीजेपी के लिए भी फायदे का सौदा होगा, क्योंकि कोल्हान में जहां एक तरफ अब कमल के फूल के बीज को रोपने का समय आ गया है, तैयारी पूरी कर ली गई है, कोल्हान टाइगर उसके लिए तैयार हो गए हैं, वहीं संथाल में भी लोबिन अगर कमल के साथ जुड़ते हैं, भाजपा के साथ जुड़ते हैं तो एक बड़े चेहरे के रूप में संथाल में अपनी पैठ दिखा सकते हैं। बने रहिएगा राकेश हमारे साथ, रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, जेएमएम के बागियों का बीजेपी में खुले दिल से स्वागत रहता है और यह तय है कि जब भी जेएमएम के बागी जाते हैं बीजेपी में, नया गुल खिलाते हैं, एक नई इबारत कस देते हैं। आप अर्जुन मुंडा का नाम देख लें, आप विद्युत वरण महतो का नाम देख लें, आप दूसरी तरफ
चंपाई सोरेन का नाम भी सामने आ गया, हालांकि अभी तक उन्होंने खुलकर नहीं कहा, लेकिन दिल्ली के दौरों ने धड़कनें जरूर तेज कर रखी हैं झारखंड की राजनीति की। अब लोबिन हेम्ब्रम का नाम आ गया है, लोबिन हेम्ब्रम खुलकर सामने आ गए हैं और यह कह दिया है कि कई राउंड की बातचीत हुई है, ग्रीन सिग्नल होगा तो बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं लोबिन के लिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपने सही कहा, चूंकि ट्राइबल सीटों को फोकस बीजेपी कर रही है। इस बार आगामी झारखंड विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें संथाल और कोल्हान दोनों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में चंपाई सोरेन का साथ कितना मिल रहा है कुछ दिनों में, यानी कि कह सकते हैं कि 1 से 2 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात रही संथाल की, यानी कि लोबिन हेम्ब्रम ने अब हरी झंडी दिखाई है। हालांकि इससे पहले की अगर बात की जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी कई बार ये पार्टी के खिलाफ यानी कि स्थानीय मुद्दों को उठाते रहे थे। अगर संसद की यानी कि सदन की बात करें, विधानसभा की बात करें, वहां पर भी ये मुद्दे उठाते रहे थे और बीजेपी इनका समर्थन करती रही थी, बीजेपी चुटकी लेती रही थी। लेकिन अब आर पार की लड़ाई हो गई है और देखिए जो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और उसके बाद ही पार्टी ने अपना कड़ा रुख दिखाया और इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लोबिन हेम्ब्रम तलाश कर रहे थे नए साथी की, अब जो नया साथी है वो मिल चुका है। अब देखना होगा कि ये बीजेपी के तरफ से कब कोई बड़े नेता का इंतजार कर रहे थे, हालांकि अंदर खाने में सारी चीजें तय हो चुकी है और लोबिन हेम्ब्रम जल्द ही जो बीजेपी का दामन है वो थाम सकते हैं। लेकिन तारीखें अभी भी क्लियर नहीं है, किसके नेतृत्व में ये बीजेपी का दामन थामेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ट्राइबल सीटों को फोकस किया जा रहा है। अब कितना फायदा जो है वो बीजेपी को लोबिन से मिल पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिल्कुल रुचि, ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि कितना फायदा लोबिन से बीजेपी को होगा। एक बार फिर बने रहिएगा रुचि, हमारे साथ राकेश का रुख कर लेता हूं। राकेश, 28 रिजर्व सीटों में महज 2 सीटें हाथ लगी थी बीजेपी को, 26 सीटें गंवानी पड़ गई थी और लोकसभा चुनाव में भी जो अभी 2024 का परिणाम है 5 की 5 सीटें बीजेपी ने गंवा दी। लेकिन अब आप देखिए कि गठबंधन से और जेएमएम के जो बड़े आदिवासी चेहरे हैं, जो शीर्ष नेता हैं, जो गुरुजी के संघर्ष के साथी कहलाते हैं, अब कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं। आपने जो बात की लोबिन हेम्ब्रम से, उन्होंने भी साफ कहा कि कई नेता हैं जो अपमान का घूंट पीकर जेएमएम में रह रहे हैं। यह सिस्टम ऐसे कितने दिनों तक चला पाएंगे राकेश जेएमएम के साथी? हाँ बिल्कुल, देखिए मुश्किल घड़ी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और अपने नेताओं को साधने के लिए अब उनको आगे आना होगा, क्योंकि एक एक कर अगर इसी तरीके से नेता जाते रहे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है जेएमएम के लिए। लेकिन जेएमएम का भी अपना इतिहास रहा है, कई नेता पार्टी छोड़ कर गए और उनका क्या हर्ष हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। तो इस वजह से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत कॉन्फिडेंट रहती है। उनको लगता है कि पार्टी का सिंबल सबसे बड़ा होता है और उसी सिंबल ही आधार है इन नेताओं का। तो अगर इन नेताओं के पास वो सिंबल नहीं होगा तो ये नेता आधा हो जाएंगे, ऐसा पार्टी का मानना है। दूसरी तरफ लोबिन हेम्ब्रम को लेकर आज अमर बावरी से भी हमारी बातचीत हो रही थी अभिषेक, हमने उनकी भावना से अमर बावरी को अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रदेश नेतृत्व, खासतौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल, उनको इन सारी बातों से अवगत कराया जाएगा और प्रदेश नेतृत्व आने वाले दिनों में लोबिन हेम्ब्रम को लेकर कोई फैसला लेगा। तो कई सारी चीज़ें एक साथ हैं। जो रिजर्व सीटों की आप बात कर रहे हैं तो देखिए 28 जो रिजर्व सीटें हैं और पिछले बार के अगर आप आंकड़े देखें 2019 के तो 10 ऐसी सीटें हैं, 10 से ज़्यादा सीटें आप कह सकते हैं जहां जो जीत का जो मार्जिन है वो 5,000-7,000 वोट ही है। तो ये 5,000-7,000 जो वोट है इसका जो अंतर है, अगर कोल्हान में चंपाई सोरेन आ जाते हैं, अगर संथाल में लोबिन हेम्ब्रम आ जाते हैं, तो ऐसे कई सीट है जहां 5,000-7,000 वोटों को ये नेता प्रभावित कर सकते हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी नेताओं पर टकटकी लगाए हुए है। लेकिन बीच का क्या मसला है, बीच के क्या समझौते हैं, इनके क्या पर्सनल ग्रीवांसेज है, कहां पेच फंस जा रहा है, ये सारी चीजें हैं और यही वजह है कि थोड़ी देरी हो रही है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव 2024 से पहले सियासी हलचल झारखंड की हम कह सकते हैं काफी तेज हो गई है। अटकलें कई है और धड़कनें तेज हो चुकी हैं सबकी। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।